डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट का दावा, पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है भारत के लिए बड़ा खतरा। रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु हथियार के जखीरे को बढ़ाने में लगा है पाकिस्तान। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। विपक्ष ने लगाया सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप। We have been seeing heavy rainfall across Mumbai, Pune and different areas of Maharashtra. The farmers have not been helped by this government. They have not been supported by this government. यूक्रेन पर ताजा हमलों ने अमेरिका रूस में बढ़ाई खटास। ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध बढ़ाने की दी धमकी। We're in the middle of talking and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. होंगी खेल की भी खबरें, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं आराधना। जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी मिलने का मामला, आरटीआई के तहत जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। इन हाउस जांच समिति ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी थी रिपोर्ट। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज, कहा मोदी सरकार ने की देश की दुर्दशा, एक डरावने सपने की तरह साबित हुई अच्छे दिन की बात। विवादों से घिरा आरजेडी प्रमुख लालू यादव का परिवार, तेज प्रताप को परिवार और पार्टी से बेदखल करने पर पत्नी ऐश्वर्या बोली, चुनाव को देखते हुए लालू परिवार कर रहा है ड्रामा। ऑपरेशन सिंदूर पर आर्मी ने जारी की बुकलेट, बताया वॉर रूम से पूरे ऑपरेशन पर रखी जा रही थी नजर। बीएसएफ आईजी बोले, पाकिस्तान ने राजस्थान में किए 413 ड्रोन अटैक। देश में बढ़ रहा कोरोना का खतरा, 1000 पार पहुंचा एक्टिव केस का आंकड़ा। स्वास्थ्य अधिकारी बोले, वायरस अभी भी पूरी तरह नहीं हुआ है नियंत्रित। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। अमेरिका की एक ताजा खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के लिए पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन सबसे बड़ा खतरा है। इस रिपोर्ट में भारत, चीन और पाकिस्तान की रक्षा नीति को लेकर कई दावे किए गए हैं। अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी DIA की ओर से तैयार विश्व खतरा आकलन रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान भारत को एक गंभीर खतरा मानता है और वो भारत की मजबूत पारंपरिक सेनाओं का मुकाबला करने के लिए सामरिक परमाणु हथियारों के विकास समेत अपनी सेना के आधुनिकीकरण के प्रयास जारी रखेगा। पूरी जानकारी दे रही हैं आंचल। अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA के मुताबिक पाकिस्तान भारत को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है और भारत का मुकाबला करने के लिए वो अपने सामरिक परमाणु हथियारों और सैन्य आधुनिकीकरण के प्रयासों को जारी रखेगा। वहीं भारत और चीन के बीच LAC पर भी तनाव तेजी से बढ़ने की संभावना है। DIA ने अपनी रिपोर्ट में पहलगांव आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और उसके आतंकियों के खिलाफ भारत की कार्रवाई का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम के आधुनिकीकरण में न सिर्फ हथियार प्रणाली को शामिल कर रहा है, बल्कि परमाणु सामग्री की सुरक्षा, आधुनिकीकरण और कमांड एंड कंट्रोल तंत्र को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान सामूहिक विनाश के हथियारों की सामग्री और तकनीक मुख्य रूप से चीन से प्राप्त करता है। इसे हांगकांग, सिंगापुर, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात के माध्यम से भेजा जाता है। DIA की विश्व खतरा आकलन रिपोर्ट में पाकिस्तान में आतंकी समूहों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद तनाव में बढ़ोतरी का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानता है, जबकि पाकिस्तान को एक सीमित सुरक्षा समस्या के रूप में देखता है, जिसे नियंत्रण में रखा जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में सैन्य झड़प के बाद से सैनिकों को वापस लेने पर सहमत हुए हैं, जिससे 2020 से जारी तनाव कम होगा। हालांकि लंबे समय से चल रहा सीमा विवाद अभी भी अनसुलझा है। रिपोर्ट में भारत और रूस के संबंधों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि ये संबंध आगे और भी बेहतर बने रहेंगे। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। महाराष्ट्र में मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी है। 2 हफ्ते पहले ही दक्षिण पश्चिम मानसून मुंबई पहुंच गया। रविवार की रात से ही शुरू हुई बारिश ने मुंबई को अस्त व्यस्त कर दिया। पटरियों में पानी भरने से लोकल रेल सेवाएं प्रभावित हुईं। साथ ही मेट्रो, बस और सड़क यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होने से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। राज्य के दूसरे हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है, जिससे फसलों को भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं विपक्ष सरकार पर बदइंतजामी और निष्क्रियता के आरोप लगा रहा है।
एक रिपोर्ट के साथ हैं अंशिता। दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी तय तारीख से करीब 2 हफ्ते पहले ही मुंबई पहुंच गया। मौसम विभाग यानी IMD के अधिकारियों का कहना है कि मुंबई में 75 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। मुंबई में हो रही भारी बारिश के कारण मध्य रेलवे की कई लाइनों पर पटरियां डूब गईं, जिससे विभिन्न ट्रेनों की आवाजाही धीमी हो गई। कई लोकल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि मध्यम से भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। मुंबई के अलावा कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा इलाकों में भी बहुत तेज बारिश हो रही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कि एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। उसमें एक तो हमारे जो राज्य शासन के सब लोग थे, दूसरी एक बैठक हुई थी डिजास्टर मैनेजमेंट की। वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, NDRF, कोस्ट गार्ड सब थे। तो ये सब तैयारी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट और प्री मानसून वर्क के लिए, प्रिपेयर्डनेस के लिए, वो तैयारी में सब कुछ हर साल की तरह वो लोग ने अपनी तैयारी करी है। अभी ये मानसून जो है 30-35 साल में पहली बार इतने जल्दी आ गया है। थोड़ा तो तकलीफ तो हुई है, लेकिन अभी तो पूरी यंत्रणा सिस्टम जो है अलर्ट है। सुबह आपने देखा जहाँ पानी वाटर लॉगिंग हुई थी, पानी भरा था, वो अभी वहाँ पर पानी नहीं है। बारिश का असर भूमिगत मेट्रो लाइन पर भी पड़ा है, जहां पानी भरने के कारण ट्रेन सेवा स्थगित कर दी गई। बारिश के कारण मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शिवसेना UBT के नेता आदित्य ठाकरे ने मानसून से पहले BMC की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बरसात में पानी के साथ ही सरकार का भ्रष्टाचार भी सतह पर आ गया है। Scam of the BJP in Mumbai, across Mumbai and Pune. The past 2 or 3 weeks, we've been seeing heavy rainfall across Mumbai, Pune and different areas of Maharashtra. The farmers have not been. मौसम विभाग का कहना है कि अभी तेज बारिश जारी रहेगी। DB लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। आप सुन रहे हैं DB लाइव रेडियो, आपकी आवाज। DB लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। यूक्रेन पर रूस की तरफ से की जा रही लगातार बमबारी को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध बढ़ाने की धमकी दी है। रूस ने 2022 से चल रहे युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। इसे देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें क्रेजी यानी पागल तक कह दिया है। ट्रंप की इस आलोचना पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने जवाब दिया है और कहा है कि हम हर प्रतिक्रिया पर नजर रखे हैं, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन वही फैसले लेते हैं जो रूस की सुरक्षा के लिए जरूरी होते हैं। पूरी जानकारी दे रही हैं आराधना। यूक्रेन पर रूस के ताजा हमलों ने अब अमेरिका को भी हिलाकर रख दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध विराम की कोशिशें परवान नहीं चढ़ पा रही हैं और लगता है कि अब उन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि पुतिन के साथ मेरे हमेशा से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन उन्हें न जाने क्या हो गया है, वो पागल हो गए हैं। उनके इस बयान के बाद पत्रकारों ने सवाल किया तो ट्रंप का जवाब था, I'll give you an update. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him. ट्रंप कह रहे थे कि पुतिन को न जाने क्या हो गया है, बेवजह बहुत से लोगों को मार रहे हैं। मैं सिर्फ सैनिकों की बात नहीं कर रहा हूँ। यूक्रेन के शहरों में बिना किसी वजह मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं। मैं पुतिन की हरकतों से खुश नहीं हूँ। वो बहुत से लोगों को मार रहे हैं और मुझे नहीं पता कि पुतिन को आखिर हुआ क्या है। रूस ने रविवार को लगातार तीसरी रात यूक्रेन पर ड्रोनों से भीषण बमबारी की है। बताया जा रहा है कि यूक्रेनी वायुसेना ने टेलीग्राम पर रूस के नए क्रूज मिसाइल हमलों की भी चेतावनी दी है। अधिकारियों ने बताया कि कई जगहों पर वायु रक्षा प्रणाली तैनात की गई थी, जिसमें कई विस्फोटों की सूचना मिली है। हालांकि किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक रविवार रात से लेकर सोमवार सुबह तक रूस ने यूक्रेन पर 355 ड्रोन और 9 मिसाइलें दागी हैं। वायुसेना ने दावा किया है कि सभी मिसाइलों को मार गिराया गया और ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया गया। रूस यूक्रेन पर ये हमले तब कर रहा है जब हाल ही में दोनों देशों ने 1000 सैनिकों की अदला बदली पूरी की है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के इस ताजा बयान पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने जवाब जरूर दिया है और कहा है कि हम हर प्रतिक्रिया पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन वही फैसला ले रहे हैं जो रूस की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए जरूरी है। हालांकि दिमित्री ने यह भी कहा है कि बातचीत की प्रक्रिया शुरू होना बड़ी बात है,
और इसके लिए अमेरिका ने काफी कोशिश की है, जिसके लिए रूस, अमेरिका और खास तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रगुजार है। लेकिन पुतिन वही करेंगे जो रूस के हित में होगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो रूस के खिलाफ और प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल की खबरों के साथ हैं आंचल। आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबले अब खत्म होने वाले हैं। अधिकांश टीमों ने अपने सभी मुकाबले खेल लिए हैं, लेकिन अभी तक टॉप 2 टीमें तय नहीं हुई हैं। आईपीएल प्लेऑफ में पहुंचने वाली 4 टीमों के नाम भले ही लीग राउंड के खत्म होने से 7 मैच पहले तय हो गए थे। गुजरात, बेंगलुरु, मुंबई और पंजाब अंतिम 4 में जगह पक्की कर चुके हैं, लेकिन इनमें से कौन सी 2 टीम टॉप पर रहेंगी, ये 2 मुकाबले पहले तक तय नहीं हो पाया। पहले ये तय माना जा रहा था कि गुजरात की टीम टॉप पर रहकर फिनिश करेगी, लेकिन अपने आखिरी के 2 मुकाबले लगातार हारकर गुजरात ने अपने लिए मुश्किलें बढ़ा ली हैं। अब एक बात तो तय है कि गुजरात नंबर 1 पर रहकर फिनिश नहीं करेगी, टॉप 2 में भी रह पाएगी या आरसीबी का प्रदर्शन तय करेगा। अगर आखिरी लीग मुकाबले में आरसीबी ने लखनऊ को हरा दिया तो गुजरात की टीम, जो पूरे टूर्नामेंट के दौरान टॉप पर बनी रही, वो लीग मैच खत्म होने पर तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी, यानी उसे एलिमिनेटर मुकाबले खेलने होंगे। दरअसल आईपीएल के नियम में टॉप 2 टीमें क्वालिफायर मुकाबला खेलती हैं। इनमें से जो टीम जीतने में कामयाब होती है वो सीधा फाइनल में पहुंच जाती है, जबकि हारने वाली टीम को एक और मौका मिलता है। तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें एलिमिनेटर में भिड़ती हैं और उस मैच को हारने वाली टीम बाहर हो जाती है, जबकि जीतने वाली टीम क्वालिफायर मुकाबला हारने वाली टीम से भिड़ती है और जो टीमें जीतती है वो फाइनल में पहुंच जाती है। यानी शीर्ष 2 पर रहने वाली टीमों को फाइनल में पहुंचने के 2 मौके मिलते हैं। आरसीबी अगर लखनऊ से मुकाबला हारती है तो उसे एलिमिनेटर राउंड खेलना होगा और अगर जीत मिलती है तो उसके 19 अंक हो जाएंगे और वो टॉप पोजीशन पर रहेगी। दूसरी तरफ मुंबई और पंजाब के मुकाबले में भी जो टीम जीतेगी वो टॉप 2 में जगह बनाने में कामयाब रहेगी। ऐसे में इस बार आईपीएल का अंतिम मुकाबला क्वालिफायर में पहुंचने वाली टीमों को तय करेगा। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। खेल की खबरें सुना रही थी आंचल। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।